हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनके में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे लुसेंट बुक का आधुनिक भारत, जो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, अब हम देखेंगे। चैप्टर है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1948 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कलिकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेंडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथों में थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोंडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। अब हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कब हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1698 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। अब हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री कब लगाई गई थी। पुर्तगाली का फैक्ट्री कोचीन में लगा था 1503 ईस्वी में। डच का प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में कब 1605 ईस्वी में। अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था, मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। डेनिश ने अपना प्रथम फैक्ट्री लगाया था ट्रावनकोर 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी ने अपना प्रथम फैक्ट्री लगाया था सूरत में 1668 ईस्वी में। अब हम देखेंगे कोलाचेल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉव के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। अब हम देखेंगे नोट। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। कौन जहाज था? रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। अब हम देखेंगे नोट। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया गया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ।
इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स II को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स II ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। अब हम देखेंगे नोट। गेरोल्ड एंगियर 1669 से 77 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानूती, कॉलीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉग ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। अब हम देखेंगे अंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में अंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748 ईस्वी में। 1740 में ऑस्ट्रेलिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में हुई एक्सला-शॉपल की संधि से समाप्त हुई। इस संधि से ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बना। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नसीरुद्दीन पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहिब कर्नाटक का अगला नवाब बना। कब बना? 1749 में कर्नाटक का अगला नवाब। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। मुजफ्फर पर हैदराबाद का नवाब कब बना? 1750 में। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चितनापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। 1752 में स्ट्रीगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहू अंगोला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पुद्दुचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एप्ला-शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी 1754 ईस्वी तक, जिसमें युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडाहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में 7 युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 में से 1763 ईस्वी तक हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू एक सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था, जिसमें पेरिस की संधि होने का यह
पर यह युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी संधि हुई? एला सापल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध में पौंडीचेरी की संधि और तीसरा कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया गया। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अगला चैप्टर हम अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।